अस्सलाम वालेकुम, एहसन मालिक बोल रहा हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। चीफ ये बताएं, बड़ा जिक्र सुन रहे हैं कि यू आर वन ऑफ द पॉसिबल फाइनेंस मिनिस्टर्स, तैयारी है? हाँ, ये आपको अभी मेरे को 4 बाल नजर आ रहे हैं ना, अभी ये रहने दीजिए। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक फुल टाइम जॉब है और मेरा ख्याल है कि वो शायद मुझसे ज्यादा अहलतर लोग, अभी मेरा तो ना इस तरह का कोई है। और अगर मुझसे कोई चॉइस पूछेगा तो प्रेफर्ड होगी कि जो सी पैक की मिनिस्ट्री है जिस पे मैं काम कर रहा था, कि उसको मैं सी पैक को फेज 2 में लेकर जाऊं, उस पे हम काम कर सकें। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है बिफोर वी गो टू पॉलिटिक्स। मियाँ साहब ने बड़ा स्ट्रेस किया है महंगाई के ऊपर, और वही अपना ही वो बता रहे थे 4 रुपए की रोटी थी अब 20 की। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बिजली सस्ती होगी, महंगाई सस्ती होगी, कम होगी। जो हम देख रहे हैं अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट भी कर रही है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की बात हो रही है। नज़र ये आ रहा है कि अगले 2-3 माह में इतनी बड़ी डिसीजंस लेनी होंगी कि बिजली टैरिफ शायद 100% तक इंक्रीज़ हो, गैस कम से कम 70% और हो। तो ये फैसले तो आप लोगों ने करने हैं। कौन सी ऐसी वो मैजिक वॉन्ड है जिससे आपका ख्याल है कि पहले 6 माह में कम कर पाएंगे? बिकॉज आपके जितने प्लान्स हैं वो वैसे सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन स्पेसिफिक्स आर मिसिंग। तो अगर बिजली महंगी होनी है, पेट्रोल महंगा होना है और गैस कैसे होगी महंगाई नीचे? देखिए मालिक, जो हमारा मैनिफेस्टो है ये कोई 1 साल का मैनिफेस्टो नहीं है, ये 5 साल का मैनिफेस्टो है। और जैसे लोड शेडिंग भी जब हमने ख़त्म की थी तो हमने ये नहीं कहा था कि पहले साल ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा कहा कि इसमें 2-3 साल लगे और उसके बाद हम इसे कम कर सकेंगे, क्योंकि जो भी आप बिजली का मंसूबा लगाते हैं वो 2 से 3 साल की मुद्दत लेता है मुकम्मल होने में। इसी तरह जो हमारे ये अहदाफ हैं, ये सारे अहदाफ पहले ही हैं और कि पहले 3 सालों में जो भी हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह हम भी आएंगे, तो पहले 3 साल एक लिहाज से बड़े रिफॉर्म्स के हमें साल गुजारने पड़ेंगे, जिसमें जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको ठीक करना और मुल्क की जो अपनी रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी है, मैं तो समझता हूँ कि अगर हम 3 चीज़ों पे और उन पर तवज्जो दें, चूंकि पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है एक्सटर्नल सेक्टर का है। हमारे यहाँ जो पेट्रोल महंगा होता है और तेल महंगा होता है, उससे फिर लामाला बिजली, और इसमें एक बड़ी वजह हमारे रुपए का घटना है। अगर हम डिवैल्यूएशन करते तो उससे यकीनन हर चीज महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होता तो बिजली महंगी होगी। हमें अपने एक्सटर्नल सेक्टर करना है और उसके लिए मेरा ख्याल 3+3+3 हमें फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। हम $3 अरब की एक्स्ट्रा जंप लगाएं एक्सपोर्ट्स में, हम $3 बिलियन की सेविंग करें सब्स्टिट्यूशन के जरिए, और कम से कम 3 बिलियन तो हुंडी के साथ या हवाले के साथ पैसा आता है उसको वाइट चैनल में लाके अपनी रिमिटेंसेस बढ़ाएं। तो ये अगर हम 9 बिलियन अगले 1-1.5 साल में स्पेस क्रिएट कर लें, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर लें, तो इससे हमारे रिजर्व पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और अगर रुपया मुस्तैद यानी कि तो जो पहले साल में हमें महंगाई रहा है कि इसी लेवल पे रहेगी, अगर बढ़ेगी नहीं तो महंगाई में कमी हमें पहले साल में रियलिस्टिकली नजर नहीं आती। देखिए, महंगाई की कमी के जो हमारे पाकिस्तान में महंगाई है ये कंजम्पशन बेस्ड नहीं है। ये महंगाई कॉस्ट, कि जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं और उससे जो यूटिलिटीज की प्राइसेस बढ़ाते हैं, बड़ा वो फैक्टर होता है ये महंगाई को मुल्क के अंदर। अगर हम जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल सेक्टर मैनेज कर लें, रुपए की कदर मुस्तकम इसको थोड़ा इम्प्रूव करके बरकरार रख सकें, तो फिर उससे आप देखेंगे कि जो तेल की कीमत है वो भी कम होना शुरू, और फिर बिजली के ऊपर जो लागत है वो हम उसको पास ऑन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है ही ये कि अगले 3 सालों में हमने एक्सटर्नल सेक्टर को कैसे मैनेज करना है, और इसमें